एक क्वेश्चन और करेंगे प्रोराटा का। कंपनी इशूड 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3+1। देखो बेटा यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को साथ में ही लिया गया है, ठीक है, जो कि है 3+1, यानी जो ये प्रीमियम है ₹1 का, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे है एक साथ। फर्स्ट कॉल है ₹4 का और सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ₹3 का। टोटल हो गया 10+1। पब्लिक ने अप्लाई करें 15 लाख के शेयर्स, ठीक है। वैसे हमारे 10 लाख के शेयर कंपनी इशू कर रही है और 1 शेयर होल्डर, सपोज करो मिस्टर एक्स, जिसके पास 6000 शेयर हैं, उन्होंने पे नहीं किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बेटा। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड 90% आर री इशूड एट 8 पर शेयर फुली पेड अप। उनके जो शेयर है वो फॉरफिट कर लिए गए हैं और फिर उन शेयर में से 90% री इशू किए गए हैं, यानी जो शेयर फॉरफिट हुए हैं ना, उनका 90% री इशू हुआ है। और कितने पर हुआ है? 8 पर शेयर। फुल्ली पेड अप है 10 और 8 पर री इशू है, यानी कि डिस्काउंट पर री इशू हुआ है, ₹2 का कंपनी को लॉस हो गया, ठीक है बेटा। चलिए तो सबसे पहले एंट्री कर लेते हैं बैंक अकाउंट की, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। देखो कंपनी ने इशू 10 लाख करे हैं, लेकिन पब्लिक की तरफ से अप्लाइड 15 लाख हुए हैं, तो पैसा 15 लाख का आया है हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में गिवन है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में गिवन है। तो 15 लाख से पैसा आया हुआ है, तो 15 लाख इंटू 4, 3+1 4, 60 लाख। अब वो कैपिटल अलॉट करेगी, शेयर अलॉट करेगी, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू कॉल्स इन एडवांस। देखो ये इसमें क्या है कि पैसा हमारे पास 60 लाख का आया था, पर कंपनी इशू कितने करेगी? सिर्फ 10 लाख शेयर्स। कितने पर? ₹3 की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट है और ₹1 का प्रीमियम है। तो टू शेयर कैपिटल ₹3 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम ₹1 का। तो 10 लाख इंटू 3 30 लाख, 10 लाख इंटू 1 10 लाख। अब देखो अगर 60 लाख में से आप 40 लाख, ये 30 लाख है बेटा, एल मतलब लाख, 10 लाख, वो स्पेस कम थी ना तो मैंने सिर्फ एल यूज़ कर दिया है, 10 लाख। तो 60 लाख में से अगर आप 40 लाख निकाल दो तो आपका 20 लाख का एक्सेस अमाउंट आया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में हैं, तो अब अलॉटमेंट ड्यू नहीं होगा, सीधे फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा आया है ना, ये अब कॉल पे एडजस्ट होगा, तो इसीलिए हमने इसको कॉल्स इन एडवांस बोला है। जब पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट आता है, ठीक है। अब देखो ये एक्स्ट्रा 20 लाख आया कैसे है? देखो 15 लाख के शेयर थे कंपनी पब्लिक की तरफ से अप्लाइड हुए, लेकिन कंपनी ने 10 लाख ही मतलब ऑफर दी, मतलब कि इतना ही हम इशू कर पाएंगे। तो 5 लाख शेयर ज़्यादा हैं, तो अगर आप देखोगे कि अगर 5 लाख शेयर ज़्यादा हैं तो 5 लाख इंटू 4, 3+1 4, यानी 20 लाख के पैसे ज़्यादा आए हुए हैं, 20 लाख जो रुपीज़ हैं वो ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये जो 20 लाख का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है ना, ये अब हमें कॉल पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ ही है। अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे होते तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखते हैं, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन साथ में गिवन है तो पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टू कॉल्स इन एडवांस 20 लाख। यानी कि जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी ना, तो जो शेयर होल्डर हैं वो ये पैसा आपको कंपनी को नहीं देंगे, कंपनी से ये बोलेंगे कि हमने ऑलरेडी एडवांस दे रखा है एप्लीकेशन अमाउंट, तो वो अमाउंट आप हमारा कम कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं, अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, जो कि है हमारी ₹4 की। क्वेश्चन 10 लाख से चलेगा, 10 लाख इंटू 4। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 4, 40 लाख। अब देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ये देखो कि 40 लाख आना है, कितना आना है? 40 लाख आना है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो ये बोलेंगे कि हमने यहाँ पर 20 लाख एडवांस दे रखा है एप्लीकेशन अमाउंट, तो ये हम नहीं देंगे, तो ये आप कम कर लो। तो देखो बेटा ये हमने कॉल्स इन एडवांस डेबिट 20 लाख कम कर लिया, ठीक है। अब आप ये देखो कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास जिसने 1 शेयर होल्डर 6000 वाला, जिसने पे नहीं किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लेकिन ये तो इसने अप्लाइड करे थे ना 6000 से, उसके शेयर 6000 हैं। कंपनी ने इशू 10 लाख करे हैं, लेकिन ऑफर तो 15 लाख की आई थी, यानी कि ये जो 6000 वाला है ये अप्लाइड में है। अब कंपनी इसको अलॉट कितने करेगी वो हम पहले निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो ये आ जाएगा अप्लाइड अलॉटेड। कंपनी पब्लिक ने 15 लाख अप्लाई करे थे, 10 लाख ये
10 लाख है ये, सॉरी 10 लाख कंपनी इशू कर रही है, तो ये जो अप्लाइड अलॉटेड का रेशो आ जाएगा ये होगा 3:2। 6000 उसने अप्लाई किए हैं, अलॉट कितने होंगे इसी फॉर्मूले पर पुट करेंगे, 3 × 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 अलॉट 600 × 2, तो अलॉट हुए उसे 4000, यानी कि पैसा तो उसने एप्लीकेशन पे 6000 के हिसाब से दे दिया था जितना उसने अप्लाई किया है, लेकिन कंपनी उसको 4000 रुपये अलॉट कर रही है। अगर आप ये देखो कि 4000 के हिसाब से उसका एरियर कितना बनता है, देखो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो 4000 × 4 उसका बनता है 16000, उसका बनता है 4000 × 4 16000 का कितना एरियर। अब आप देखो कि उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा पे किया होगा, उसने एप्लीकेशन पे 6000 × 4 पे किया है। 6000 के लिए उसने अप्लाई किया था ना, 6000 6000 × 4 उसने पैसा पे किया एप्लीकेशन पे, तो 6000 × 4 24,000 ऑन एप्लीकेशन, लेकिन कंपनी ने उसे अलॉट करे हैं सिर्फ 4000 शेयर, 4000 × 4 16000, यानी कंपनी उसके 24000 में से सिर्फ 16000 ही काउंट कर रही है। तो ये जो बाकी का जो पैसा है ना उसका 8000 रुपये, 24000 माइनस 16000, 8000 रुपये जो उसने एप्लीकेशन पे फालतू दे रखे हैं, वो कंपनी ये बोलेगी हम वापस नहीं कर रहे, आप इसे एडजस्ट कर लेना। अब एडजस्ट कहाँ हुआ कि वो पैसा नहीं दे पाया कॉल्स इन एरियर्स का, तो उसका एरियर कितने का है, देखो उसका एरियर भी 4000 का शेयर उसको अलॉट हुए हैं, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल उसने 4 रुपये की नहीं दी है, 16000 रुपये का उसका एरियर आया है। हिज कॉल्स इन एरियर 16000, और एडवांस पैसे आए हुए हैं उसके 8000 रुपये एप्लीकेशन पे, तो वो बोलेगा कि 16000 में से जो मैंने एडवांस दे रखा है वो आप माइनस कर लो, तो 16000 में से 8000 माइनस करेंगे तो 8000 की उसकी एरियर काउंट होगी। तो ये रहा उसका कॉल्स इन एरियर 8000, और बैलेंस आएगा 19,92,000। दोबारा समझ लो, 40 लाख का हमें फर्स्ट कॉल देना था, जिसमें से कि शेयर होल्डर ये बोलेंगे कि हमने एप्लीकेशन पे 20 लाख एडवांस दे रखे हैं, ये आप कम कर लो। चलिए जी, तो कॉल्स इन एडवांस 20 लाख हमने कम कर दिया। अब कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 6000 शेयर थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, तो बेटा 6000 के लिए तो उसने अप्लाई किया है, यानी वो यहाँ पर है, कंपनी उसे अलॉट कितना करेगी पहले हम वो निकालेंगे, तो 15 लाख और 10 लाख से हम ये उसकी अलॉटमेंट निकालनी है कि इससे कितने शेयर अलॉट हुए। तो फॉर्मूला होता है अप्लाइड और अलॉटेड, किस पे निकाल रहे हैं, 15 लाख अप्लाइड हुए थे, 10 लाख अलॉट हुए, इसको काट लो 3/2 आ जाएगा। उसने 6000 के लिए अप्लाई किया है, देखो ये रहा 6000 वाले ने पे नहीं किए, तो 6000 अपॉन अलॉट इज इक्वल टू 3/2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 अलॉट 6000 × 2 अलॉट होंगे उसको 4000 शेयर, यानी 6000 वाले को कंपनी ने सिर्फ 4000 ही शेयर दिए, लेकिन पैसा तो उसने एप्लीकेशन पे 6000 का दिया है, मनी ऑलरेडी पेड, एप्लीकेशन पे 6000 × 4 24000 वो पे कर चुका है, कंपनी उसको शेयर 4000 दे रही है, तो अगर 4000 पे एप्लीकेशन मनी लगाया जाए 4 रुपये का, तो 16000 कंपनी काउंट कर रही है उसके सिर्फ, बाकी के जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो 24 में से 16000 जो बाकी के एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना 8000 एप्लीकेशन पे, कंपनी उन्हें वापस नहीं करेगी, वो कहेगी कि आगे एडजस्ट कर लेना आप। अब आगे क्या एडजस्ट हुआ कि उसने एरियर ही नहीं दिया है, तो 4000 उसको शेयर अलॉट हुए और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 4000 × 4 16000, यानी 16000 का एरियर है उसका, देखो उसका एरियर है 16000 का। अब वो ये कहेगा कि भाई मैंने 8000 रुपये एप्लीकेशन पे जो एडवांस दे रखा है ना, आप मेरे एरियर में से वो कम कर लो, क्योंकि वो तो मैं दे चुका हूँ, तो ये हम जो उसका एडवांस आया हुआ है 8000 रुपये, इसे हम कम करेंगे, तो अब 8000 रुपये जो बचे हैं अब यही उसका एरियर काउंट होगा, तो ये आ गया कॉल्स एंड एरियर्स 8000, और ये बैलेंस आ जाएगा 19,92,000। ठीक है बेटा, चलिए अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने की है, 10 लाख और 30 लाख की है, तो 30 लाख। अब इसमें भी एरियर है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, पैसा 30 लाख का आना चाहिए था, लेकिन उसने सेकंड कॉल भी नहीं दी जो कि है 3 रुपये की, शेयर उसे 4000 अप्लाइड हो चुके हैं, तो 4000 × 3 12,000 कॉल्स इन एरियर्स, देखो शेयर उसे 4000 अप्लाइड हुए थे ना, जो हमने इस फॉर्मूले से निकाले थे 4000, तो ये आ जाएगा 12,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा बैलेंस 29,88,000। ठीक है बेटा, अब वो ये कह रहा है कि उसके शेयर फोरफीट कर लिए गए हैं, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड।
अब उसके शेयर फॉरफिट हुए तो फीचर की एंट्री करेंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 10 हमने कॉल्ड अप इसलिए लिया है क्योंकि फाइनल कॉल तक कंपनी सारा पैसा मांग चुकी है, प्रीमियम हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो वो काउंट नहीं करेगी उसको। तो 4000 इंटू 10 40,000। 2 कॉल्स इन एरियर्स, देखो यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर्स हुए हैं, एक हुआ है फर्स्ट कॉल पे 8000 का और एक हुआ है सेकंड कॉल पे 12000 का। तो टोटल हो जाएगा हमारा ये एरियर 20,000 का। 40 में से 20 गए तो 20,000 हो गया कंपनी का प्रॉफिट बैलेंस में। अब इस शेयर में से देखो लिखा हुआ है कि जो उसके हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड 90% आर री इशूड। जो शेयर फॉरफिट हुए हैं उसके 90% री इशू हो रहे हैं 8 रुपये पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी फुल्ली पेड तो 10 है और 8 मतलब डिस्काउंट पे। और कितने शेयर जो फॉरफिट हुए हैं उसके 90%। तो देखो 4000 फॉरफिट हुए हैं, उसका 90% है 3600, यानी 3600 री इशू हुए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 8 रुपये पर हुए हैं तो 2 रुपये का कंपनी को लॉस हो गया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो फुल्ली पेड तो 10 हो गए, 8 रुपये के हिसाब से 3600 इंटू 8 और 3600 इंटू 2, ये फॉर फ्यूचर आ गया। अब हमें करनी है कैपिटल रिजर्व की एंट्री। देखो बेटा ये जो कंपनी का प्रॉफिट आया है ना, ये 4000 शेयर का है, हमने री इशू करें सिर्फ 3600 और ये लॉस है ये 3600 शेयर का है, तो हमें प्रॉफिट भी 3600 का ही बनाना है पहले। तो 4000 शेयर पे प्रॉफिट है 20000 का। देखो ऑन 4000 शेयर प्रॉफिट 20000, तो ऑन 3600 शेयर प्रॉफिट हो जाएगा 20000 अपॉन 4000 इंटू 3600, 18000 प्रॉफिट। तो अब ये जो हमारा प्रॉफिट है इसको हम 18000 कंसिडर करेंगे। अब 18000 में से अगर आप ये लॉस 7200 का माइनस करोगे, 18000 माइनस 7200 तो 10800 आएगा, जो कि हमारा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 10800, 10800। ठीक है बेटा, क्योंकि फॉरफिट 4000 हुए हैं, ये 4000 का प्रॉफिट है, रीइशू 3600 हुए हैं, ये लॉस 3600 का है, तो प्रॉफिट भी हमको 3600 शेयर का ही बनाना है।